हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यूएस कांग्रेस जो है इस समय डोनाल्ड ट्रंप को काफी ज्यादा अटैक करते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट कुछ ऐसा हो रहा है जिससे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक इमीडिएट प्रेशर है कि वो जो भारत के ऊपर 50% टैरिफ है उसको जल्द ही स्क्रैप डाउन करे। बिकॉज फ्रेंड्स, अभी तक आपको पता है कि यूएस कांग्रेस जो है वो इतना ज्यादा प्रोएक्टिवली इंडिया को डिफेंड नहीं कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से इंडिया ने रशिया के साथ बातचीत किया, पुतिन का ग्रैंड वेलकम भारत ने किया, उससे यूएस कांग्रेस को पता है दैट कितनी बड़ी लॉस या कितना बड़ा प्रॉब्लम आने वाले समय में इंडिया यूएस के रिलेशन में हो सकता है। और इसका एक रीजन है बिकॉज ऑफ सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। और इसीलिए यूएस कांग्रेस एक तरीके से भारत और अमेरिका का रिलेशन को बचाने के लिए अब हर कुछ करते हुए दिख रहा है। और उसी पर्टिकुलर डेवलपमेंट के लिए आज मैंने एक पर्टिकुलर न्यूज कवर करने का काम किया है, जहां पे यूएस लॉ मेकर्स ने अर्जेंटली डोनाल्ड ट्रंप को अर्ज किया है दैट भारत के ऊपर 50% जो टैरिफ है उसको हमें तुरंत हटा देना चाहिए। अदरवाइज अमेरिका एक तरीके का इकोनॉमिक फॉलआउट, इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है और भारत जैसे की पार्टनर को भी हम हो सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, खबर क्या आ रही है कि यूएस कांग्रेस में जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने एक रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया है फ्राइडे को। और उस रिजोल्यूशन में यह कहा गया है कि जो भारत के ऊपर प्यूनिटिव टैरिफ्स हैं अप टू 50%, इसको हमें इमीडिएटली हटा देना चाहिए। क्रिटिक्स ने कहा है कि ये जो कदम है ये अनलॉफुल है और इससे इकोनॉमिकली काफी ज्यादा डैमेज भी पहुंच सकता है यूएस की इकोनॉमी को। इस रिजोल्यूशन को लाने के पीछे 3 मेजर लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 3 मेंबर हैं, ये तीनों डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं, डेबोरा रॉस, मार्क वेसी एंड इंडियन अमेरिकन ऑरिजिन के राजा कृष्णमूर्ति। ये तीनों ने एक तरीके का रिजोल्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ अदर कांग्रेस मेंबर्स इंट्रोड्यूस किया है। और ये तब आ रहा है जब कुछ दिन पहले ही एक बाईपार्टिजन रिजोल्यूशन सेनेट में भी इंट्रोड्यूस किया गया था कि भारत और बाकी कंट्रीज के ऊपर जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है इसको भी तुरंत हटा देना चाहिए। बिकॉज ये जो प्रेसिडेंट का इमरजेंसी पावर है ये इलीगल है और इससे यूएस की इकोनॉमी को बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है आने वाले समय में। अगर मैं इस नए रिजोल्यूशन की बात करूं तो इस नए रिजोल्यूशन को जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इंट्रोड्यूस किया गया है, इसका क्लियर कट ऑब्जेक्टिव है कि भारत के ऊपर जो 25% रेसिप्रोकल टैरिफ के ऊपर एक एडिशनल 25% का सेकेंडरी टैरिफ लगाया गया है, इसको हमें खत्म कर देना चाहिए अंडर द इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट। इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। अब अगर आखिरकार ये जो 3 लोगों ने, ये जो 3 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के डेमोक्रेटिक मेंबर्स ने इस तरीके का रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया है, इसमें इनका क्या कहना है वो जरा समझते हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फिगर है जिन्होंने इस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करने का काम किया है, डेबोरा रॉस, जो नॉर्थ कैरोलिना से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की कांग्रेस वुमेन है। और इनका कहना है कि जो नॉर्थ कैरोलिना की इकोनॉमी है, इट इज डीपली कनेक्टेड टू इंडिया थ्रू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड अ वाइब्रेंट इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी। इंडिया के कंपनीज ने नॉर्थ कैरोलिना में लगभग $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसकी वजह से थाउजेंड ऑफ जॉब्स क्रिएट हुए हैं इन सेक्टर सच एज लाइफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और साथ ही साथ जो नॉर्थ कैरोलिना है वो भी काफी कुछ मैन्युफैक्चर करके भारत को हर साल भेजता है। और ये दोनों चीज आने वाले समय में खतरे में आ सकते हैं बिकॉज ऑफ ट्रम्प टैरिफ। इसके अलावा मार्क वेसी, जो अगेन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव टेक्सास के सदस्य हैं, इनका कहना है कि इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट कल्चरल, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर। और ये जो इलीगल टैरिफ लगाया गया है इसकी वजह से हर एक वो नॉर्थ टेक्सन्स जो है, जो ऑलरेडी एक राइजिंग कॉस्ट से आज परेशान है, उसके बर्डन और यहां पर बढ़ते हुए दिखने वाली है। राजा कृष्णमूर्ति, जो इंडियन अमेरिकन ऑरिजिन के हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर भी हैं इलिनॉइस से, इनका कहना है कि ये जो टैरिफ्स हैं ये काउंटर प्रोडक्टिव है। इससे जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो जाएगा, अमेरिकन वर्कर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है और जो कॉस्ट फॉर कंज्यूमर्स है ये भी सिग्निफिकेंटली बढ़ सकता है। और साथ ही साथ जो यूएस इंडिया का सिक्योरिटी कोऑपरेशन है उसके ऊपर एक सिग्निफिकेंट डेंट आ सकता है बिकॉज ऑफ दिस ट्रम्प टैरिफ। उन्होंने कहा कि अगर हम अमेरिकन अपना इंटरेस्ट और
अपना सिक्योरिटी आगे बढ़ाना चाहते हैं, देन वी हैव टू वर्क विद इंडिया, वी हैव टू एंगेज विद इंडिया, बिकॉज इंडिया के साथ मिलकर ही हम अपने इकोनॉमिक और सिक्योरिटी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तीनों हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स ने क्लियरली एक तरीके से भारत के साथ खड़े होने का बातचीत किया है, और ये ट्रंप के ऊपर एक और बड़ा प्रेशर बनेगा, बिकॉज जस्ट अक्टूबर में 19 कांग्रेस मेंबर्स अपार्ट फ्रॉम दीज 3 पीपल्स, इन्होंने पहले ही एक रिजोल्यूशन उस समय भी इंट्रोड्यूस किया था जहां पे ट्रंप के टैरिफ को हटाने की बातचीत हुई थी, और जो इंडिया के साथ हमने बायलैटरल रिलेशंस को स्पॉइल किया है इसको भी ठीक करने की बातचीत करने की हुई थी। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो रिजोल्यूशन अक्टूबर में लाया गया था इसको तो ट्रंप ने ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया, लेकिन अब जो ये रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ है, इस रिजोल्यूशन से ट्रंप के ऊपर काफी प्रेशर बन सकता है, बिकॉज अभी तक जो डेमोक्रेटिक खेमा है वो एक तरीके से ट्रंप के ऊपर प्रयास कर रहा था इंडिया के साथ रिलेशंस को ठीक करने का, टैरिफ को हटाने का, लेकिन अब लास्ट वीक रिपब्लिकन पार्टी जो है वो भी अब भारत के साथ खड़ा होते हुए दिख रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक सिग्निफिकेंट प्रेशर बनाने का काम किया है। इनफैक्ट जस्ट कुछ दिन पहले, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, कि यूएस हाउस मेंबर ने ट्रंप को कहा है कि आज जिस तरीके से वर्ल्ड में चाइना का थ्रेट बढ़ रहा है, आज यूएस को भारत और ज्यादा चाहिए, ना कि कम चाहिए। बस दरअसल मैं बात कर रहा हूं बिल हुजिंगा का, जिन्होंने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगेन मेंबर है, रिपब्लिकन पार्टी के बहुत सीनियर हैं, मिशिगन को रिप्रेजेंट करते हैं, और इन्होंने अपने इस पर्टिकुलर लेटर में, रेजोल्यूशन में जो इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने कहा था कि आज वो ही समय है कि हमें भारत के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाना चाहिए, और ये भारत के लिए जरूरी तो है ही, लेकिन अमेरिका के लिए ज्यादा जरूरी है। इफ अमेरिका वांट्स अ फ्री इंडो पैसिफिक रेजिलियंट सप्लाई चेन एंड अ वर्ल्ड जहां पे डेमोक्रेसी आए, ना कि अथॉरिटेरियनिज्म आए। इसके अलावा एक बहुत ही सीनियर कांग्रेस वुमेन डेमोक्रेट की सिडनी कैमलेगर डोव, उन्होंने भी कहा था कि अगर कोई एक ऐसा प्रेसिडेंट है जिसकी वजह से इंडिया यूएस के रिलेशंस में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। तो फ्रेंड्स, बैक टू बैक यहां पर प्रेशर बनते नजर आ रहा है। इनफैक्ट 44 कांग्रेसमैन ने ऑलरेडी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को एक लेटर लिख दिया था 3 दिसंबर में, जहां पे बात हुई थी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाने की और इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को वापस से रिकरेक्ट करने की। तो फ्रेंड्स, अब ट्रंप के ऊपर रियली रिपब्लिकन कांग्रेस, रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पार्टी, मतलब बाईपार्टिजन सपोर्ट यहां पे भारत को देखते हुए नजर आ रहा है, विच मींस कि अब जल्द ही अमेरिका जो है उसको फोर्सफुली अपने पॉलिसी को रिकरेक्ट करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।